हाथ जोड़कर चरणों में साईं बाबा की काकड़ आरती के दौरान गाया जाने वाला एक अत्यंत भावपूर्ण और विनम्र प्रार्थना गीत है। इस भजन में एक भक्त अपने सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाकर उनकी शरण स्वीकार करता है और उनसे कृपा, संरक्षण तथा अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता है। आइए अब इस पवित्र आरती के प्रत्येक पद का सरल अर्थ समझते हैं, ताकि हम केवल इसे गाएं ही नहीं बल्कि इसमें छिपे आध्यात्मिक संदेश को भी अपने जीवन में उतार सकें। इस पहली पंक्ति में भक्त पूरी विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाता है। वो अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि वे उसकी विनती को प्रेम पूर्वक सुने। ये केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर गुरु की शरण में जाने का भाव है। दूसरी स्तुति में भक्त कहता है कि चाहे उसके मन में पूर्ण भक्ति का भाव हो या ना हो, फिर भी वो अपने सद्गुरु की शरण में आया है। वो प्रार्थना करता है कि गुरु अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर बनाए रखें और उसे अपने चरणों से कभी दूर ना करें। भक्त की इच्छा है कि वो जीवन भर गुरु के चरणों में बना रहे। वो अपनी झिझक और संकोच छोड़कर गुरु से विनती करता है कि उसे भी अपने चरणों में स्थान दे और अपनी कृपा से उसका जीवन धन्य कर दे। तीसरी स्तुति में संत तुकाराम अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं कि उनकी वाणी और उनकी प्रार्थना में यदि कोई कमी रह गई हो तो भी प्रभु उसे स्वीकार करें। वे विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रभु का नाम ही ऐसा सहारा है जो मनुष्य को संसार के दुखों और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा आधार है। चौथी स्तुति में प्रभु पांडुरंग को प्रातःकाल जागने का निवेदन किया गया है। भक्त कहता है कि सुबह हो चुकी है और आपके दर्शन के लिए अनेक वैष्णव भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ एकत्र हो गए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य द्वार तक देवता और भक्त हाथ जोड़कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि प्रभु के दर्शन के लिए सभी के मन में कितना प्रेम, उत्साह और श्रद्धा है। इस अंतिम स्तुति में बताया गया है कि केवल सामान्य भक्त ही नहीं, बल्कि महान ऋषि, देवर्षि और अनेक संत भी प्रभु के दर्शन के लिए उपस्थित हैं। भगवान शिव भी वहां खड़े होकर प्रभु की महिमा का सम्मान कर रहे हैं। आगे संत नामदेव प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं और उनके पीछे जनाबाई भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु के दर्शन में लीन हैं। इस स्तुति का संदेश है कि प्रभु की भक्ति में सभी समान हैं, चाहे देवता हों, ऋषि हों या साधारण भक्त, सभी प्रेम और विनम्रता के साथ प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहती हैं। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को शांति दे गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम। फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना, एक नए संदेश के साथ।